बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबरवान। गुफ्तगू करनी है और इंतहाई अहम गुफ्तगू करनी है, और ये जो ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं इस पे गुफ्तगू करनी है। आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं बात करना चाह रहा हूँ किबला जमशेद दस्ती साहब के बारे में। ये अब मुझे नहीं पता कि ये गां दे पट दी दस्ती है या ये दस्ती किसी बकरे दी है, बार के फिर दस्ती है और एडी को दस्ती है कि जिवें कहते ना मैं उन्होंने दस्ती निबड़ लाँगा। ये सारी दुनिया नूं दस्ती निबड़ना चाहता है और एक अरसा दराज तो इस बंदे ने एक ड्रामेबाजी लाई हुई है और उस ड्रामेबाजी तो पूरा पाकिस्तान बखूबी वाकिफ़ है। देखें ख़वातीन और हज़रात, मैंने इस मौजू पे गुफ्तगू इसलिए करना चाहिए कि जमशेद दस्ती साहब को कोई ये इस वक्त ख़बर गर्म है कि वहाँ पे कोई गर्मा गर्मी हुई है और उनके घर में जो है वो गर्म पानी बढ़ गया है। देखें ख़वातीन और हज़रात, ये जिस किस्म की मज़ह का खेज़ ये बयानबाजी जमशेद दस्ती ने की है, उस किस्म की ही मज़ह का खेज़ अंदाज में इसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि पहले पिछले वक्तों में थिएटर ने उदम मचाई थी, ड्रामेबाजी लगाई थी और थिएटर ने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी चलता 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 हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें दाखिल हुआ और फिर पाकिस्तानी शहरियों को वो थिएटर ज़दा ज़िंदगी इतनी पसंद आई कि अब थिएटर लगाए बगैर ना हमारी सियासत मुकम्मल होती है और ना ही कोई और जो बेहयाई का बाज़ार है वो उसके बगैर गर्म हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, जमशेद दस्ती के मुताल्लिक सोशल मीडिया पे एक जंग जारी है। जमशेद दस्ती के बयान को लेके सोशल मीडिया पे वो आहो बका हो रही है कि अल्लाह दी कसम मैनू आप शर्म आने लग गई। ये देखें, जो भी बंदा ये कल अभी जुम्मा 8 दिन हो रहे हैं ये PTI में शामिल हुआ है और मैं किसी सियासी जमात को लेके कोई हर्जा सराई नहीं करूँगा। सारी जमातें जो हैं वो अल्लाह के फजलो करम से ये जो मतलब तमाशा लगाने में इस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल वो सारे के सारे माहिरीन नज़र आए हैं और सब ने कोई ट्रिपल PhDs की हुई हैं ड्रामाबाजी करने में। आप सच पूछें तो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है और इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो निगरान सेटअप है, अल्लाह करे ये सेटअप पक्का हो जाए। क्यों कि किसी और से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती और ये जमशेद दस्ती जैसे किरदार और भी बेशुमार पाए जाते हैं और अरसा दराज से इनके ड्रामे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कभी किसी के साथ खिलाफ वज़ा फेल हो जाता है, फितरी फेल हो जाता है, कभी किसी को नंगा कर दिया जाता है, कभी किसी की सुथन उतर जाती है और कभी किसी की ज़ौजैन के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जमशेद दस्ती ने भी इसी किस्म का, वो एक जगह पे छुपे हुए थे जो कि बिल्कुल कंफर्म बात है कि उन्होंने कहीं पनाह हासिल की हुई थी और वो पनाह से एकदम एक उजड़े हुए दीवार में वो निकले हैं और एक पैड़ी सी दीवार के आगे चिट्टी चादर लपेट के उन्होंने एक ड्रामा सुनाया पब्लिक को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे पक्के जो है वो आशक हैं कि सानू होर कुछ नज़र ही नहीं आता, असी अन्ने हो जाने हैं। जमशेद दस्ती जिसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी फ्रॉड, धोखा और ड्रामाबाजी से भरी हुई है, वो जली संदें पेश करने वाला जमशेद दस्ती, वो आज चलते 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 उसने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं। कोई उसके ड्रामों से किसी को कोई भूल नहीं है, कोई चूका नहीं हुआ जमशेद दस्ती के ड्रामों से। ये मुसलसल जो पुलिस को लेके, और अब इस दफ़ा तो उन्होंने आखिर ही करती भाई, वो 40 डाले चले गए जमशेद तो दवानी दा बंदर यार कमाल करते हैं। मुझे जमशेद दस्ती के बारे में किसी किस्म की भी मज़ा का खेज़ गुफ्तगू करते हुए कतन शर्मिंदगी नहीं हो रही। मैं थोड़ा सीरियस होके जमशेद दस्ती के बारे में बता दूं कि जमशेद दस्ती के घर कोई रेड नहीं हुआ, उनकी बेगम साहिबा के पास PFA तक की सनद नहीं है। चिट्टे अनपढ़ अंगूठा लाने वाले असैम्बलियां दे इलैक्शनां च वड़न की कोशिश करते हैं और जमशेद दस्ती साहब की जो खातून खाना है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए और वो कागजात नामजदगी में उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने FA लिखे है। और मैं तो यही लिखो कि डॉक्टर ना लिख लेंदी अपने नाल कि जी मैं PhD की है, नहीं तो इन्हों तो बईद भी कोई नहीं, ये MBBS भी लिख सकते हैं।
बल्कि वो जच्चा बच्चा स्पेशलिस्ट भी लिख सकती थी, क्योंकि इनके घर से इस किस्म की जो तमाशबीनी है उसकी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है और वो कर सकती हैं ऐसे। और जमशेद दस्ती पहले अपनी जाली सनद की वजह से नाअहल हुए और उसके बाद उनकी खातून खाना को भी शर्म नहीं आई, उन्होंने भी सीधा FA लिख दिता, FA। हुण मैं ये बारे च गल नहीं करना चाहता कि FA किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, क्योंकि वो फिर मेरी जो है ना वो तरबियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं FA का कोई ऐसा ये जो बताऊं तर्जमा कि जो अवामुन नास को गिरा गुजरे। मुझे पता है कि जो मकतबा फ़िक्र, जो क्लास, जो ड्रामेबाजियाँ इस किस्म के बयानात को लेके हो रही हैं वो जारी रहेंगी, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ जी, मैं बेट करता हूँ कि वो मीडिया वॉरियर्स, वो कीबोर्ड पे बैठे हुए जितने भी नाम नहाद जर्नलिस्ट साहबान हैं जो जमशेद दस्ती की इस ड्रामेबाजी को लेके तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो ये साबित कर दें कि इस किस्म का कोई घटिया वाक़या जमशेद दस्ती की फैमिली के साथ हुआ है, तो मैं उसके लिए हर वो जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूँ जो किसी भी गलीज़ तरीन हद तक जा सकता है। बसूरत दीगर जो वॉरियर्स बैठ के इस मामले को लेके इसकी तशहीर कर रहे हैं और जो ड्रामाबाजी वो साबित करें, और अगर वो साबित नहीं कर सकते तो फिर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें कि आएँ मीडिया पे और आके बताएं कि हमने बकवास की थी। अपने लीडर की तरह हर आदमी के साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल का तमाशा लगा के करना क्या चाहते हैं? जमशेद दस्ती की हैसियत क्या है? ये जालसाज, फ्रॉडिया, जाली डिग्रियां पेश करने वाला अब पुलिस पे इल्ज़ाम तराशियां कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, SHO मुजफ्फरगढ़ का बयान आ चुका है, मैंने अपने तौर पे इसकी मुकम्मल तस्दीक की है। जमशेद दस्ती के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जमशेद दस्ती एक जालसाज है, एक फ्रॉडिया है। वो अपने इस जाली फ्रॉड और तमाशे के ज़रिए जो हमदर्दियां हासिल करना चाहता है, तो वो टिकटॉक और सोशल मीडिया की हद तक जो मर्जी तमाशा लगा लें। ऐसे ड्रामेबाज, ऐसे फितने फसादी लोग जो हैं वो पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा और पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। जितने वॉरियर्स ने तमाशे लगाए हुए हैं, अलहदगी पसंद तंजीमों ने तमाशे लगाए हुए हैं, और जो ये सारे के सारे एक ख़ास जमात के साथ मिल के पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कुछ नहीं होने लगा। इन तमाशबीनों को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं अपील करता हूं एट द एंड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और सबसे ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जनाबे वाला इस पे एक कमीशन कायम किया जाए और वो इसकी ओपन जो है वो इंक्वायरी हो, अवामुन नास तक इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर की जाए। इसकी इंक्वायरी सोशल मीडिया पे होनी चाहिए। और अगर ये जमशेद दस्ती वाला वाकया गलत साबित होता है तो फिर इन्हों दोनों ये छोटे छोटे मदारी दे बांदर ऐसे तमाशे लगा के कौम नू गुमराह कर देने और ये आइंदा भी कौम नू गुमराह करते रहेंगे कि ना घटिया ते गलीज इल्ज़ाम ला लिया उन्हें अपनी बुढ़ी ते। और भाई वो इनका लीडर जो था वो तो लगाता था दूसरों पे, उसने वो खवातीन तक को तो माफ़ नहीं किया है इन लोगों ने कि जनाब उन खवातीन के साथ भी बड़ा ही कोई खिलाफ वज़ा फितरी फेल हो गया है। वो तो उन खवातीन ने माफ़ी मांग ली को अल्लाह दा वास्ता जैसी इस दुनिया से जिंदा रहना है, सानू लोगों जिस तरीके ना बदनाम ना करो। जो इनका पकड़ा गया, जो इनका गिरफ्तार हुआ, उसके साथ वो कुछ हो गया जो तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ी दे, कौम लूत करती रही है। तो अब जमशेद दस्ती साहब ने एक नवा पैंतरा जड़ा है वो पेश कर देता है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अवाम अन्नास में से भी अगर इस वाक़े को कोई साबित कर सकता है तो वो सबूत के साथ मंजर आम पे आए और पटिशन दायर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अपील करें। और मैं ज़ाती तौर पे अपने इस वीलॉग के थ्रू इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, CTD और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड अबव ऑल
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस मामले की ओपन कोर्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी में इंशाल्लाह ताला मैंने तो अपने तौर पे तस्दीक कर ली है, ये बात गलत साबित होगी, और अगर ये गलत साबित हो जाए तो फिर जमशेद दस्ती का वो इलाज करें कि फिर आइंदा क़यामत तक वो ऐसी ड्रामेबाजी करने से बाज भी आ जाए और फिर उन्होंने वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, तल्ख थी, मुश्किल थी, थोड़ी मज़ा का खेज़ थी। जैसी मज़ा के खेज़ हरकत हुई है वैसा ही मज़ा का खेज़ ये वीलॉग था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।